आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है मैथ में एक्सरसाइज 8.1 के जितने भी क्वेश्चन बचे थे सॉल्व करने के लिए आज की इस वीडियो में टोटल सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो आप लोग अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि इसमें आप लोग को इस चैनल पे जो है बिहार बोर्ड 2025 के जो है मैट्रिक बोर्ड की तैयारी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से कराई जाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हम लोग का है 6 नंबर तक हम लोग जो है सॉल्व कर चुके थे। ये क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 नंबर यहाँ से क्वेश्चन और 2 नंबर ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? ठीक है, हम लोग देखते हैं। दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कॉट थीटा बराबर, देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8, ये ध्यान देना है। ठीक है, दिया गया है 7/8। अब देखिए कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? b/p लिख सकते हैं। ठीक है, b/p क्या लिख सकते हैं? p लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो हम लोग को b दिया हुआ है, यहाँ पे b कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, और p कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। और देखिए हम लोग को क्या ज्ञात करना है? h ज्ञात करना है। b p h ये तीन गो है मेन। ठीक है, इससे हम लोग टोटल और भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को h ज्ञात करना है, तो h बराबर फॉर्मूला क्या होता है? √p² और जोड़ b²। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो p का मान हम लोग को हो जाएगा 8 का स्क्वायर और जोड़ हो जाएंगे 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ सब लोग को हो जाएंगे 64 और जोड़ 49। ठीक है, ये दोनों को जोड़िए तो हो जाएगा √113, ये हो जाएगा 113। ठीक है, ये h का मान आ गया। अब यहाँ से हम लोग को h का मान आ गया, तो h का मान कितना आ गया? √113। ठीक है, तो ये p भी h आ गया। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है? 1 नंबर में ज्ञात करना है। आप लिखेंगे हम लोग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोग को भी बिल्कुल इसी तरह नोटबुक पे यानी कि जो है हल करना है। ठीक है, सेम इसी तरह इसी प्रोसेस है। ठीक है, अब लिखेंगे हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है 1 नंबर सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, 1 प्लस क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन आप लोग पढ़े होंगे 8 या 9 में। 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होता है? फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a² और माइनस b²। ठीक है, तो यहाँ भी वही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का ही है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको a² माइनस b²। बस फर्क इतना है कि ए की जगह पे हम लोग को एक लिखना है, तो हो जाएगा एक स्क्वायर यानी कि a² यानी कि हो जाएगा उसके बाद माइनस हम लोग लिख सकते हैं इसको b² यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। उसका हम लोग नीचे देखिए वही ए प्लस बी और ए माइनस बी है। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी हम लोग लिख सकते हैं a² और माइनस b²। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग को ये ज्ञात करना है कि इसको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को सबसे पहले मान जरूरी है इसको निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले साइन और कॉस का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको समीकरण जेड, इसका करना यानी कि मान दे दिए समीकरण जेड। ठीक है, अब चलिए यहाँ से हम लोग साइन और कॉस का मान पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए पी बी एच दिया हुआ है, बस साइन और कॉस का मान निकाला। तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h होते हैं। p का मान हम लोग को पता है 8 है। ठीक है, और बटे √113, ये h का मान हो गया। उसके बाद हम लोग cos थीटा का मान निकालेंगे, तो b/h, b जो है हम लोग का हो जाएगा b 7 हो जाएंगे और √113 h का मान हो जाएगा। तो ये cos साइन और cos का मान आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि समीकरण जेड में साइन थीटा और cos थीटा का मान रखने पर। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण जेड में साइन थीटा और कॉस थीटा का मान रखने पर, कॉस थीटा के मान रखने पर। चलिए समीकरण जेड में हम लोग साइन और कॉस का मान रखेंगे, तो समीकरण जेड है 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा का मान हम लोग को कितना आ गया? 8/√113। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 8/√113। ठीक है, उसके बाद नीचे हम लोग को 1 माइनस कॉस का मान लिखेंगे, तो कॉस का मान हम लोग पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, 7/√113। ठीक है, 7 और √113। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन का भी स्क्वायर और कॉस का भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व जब करेंगे तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो
64 आप लोग को प्राप्त होंगे, और रूट 113 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 113 प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व कीजिए। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, रूट 113 का हो जाएंगे 113। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग को क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे ये दोनों का। ठीक है, एलसीएम जब लेंगे यहाँ पे हम लोग, एलसीएम जब लेंगे तो देखिए 113 और एक एलसीएम 113 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएंगे 113 और 113 एकम 113 और 64 एकम 64। तो यहाँ से हम लोग हो जाएगा 113 और माइनस 64 ये था। ठीक है, ये ऊपर वाला यानी कि सॉल्व किया, ये भिन्न घटा हुआ है। नीचे भी क्या हो जाएगा आप लोग का, भिन्न घटा हुई हो जाएगा। 113 और एक एलसीएम हम लोग करेंगे 113 हो जाएंगे, और यहाँ से 113 और माइनस 49, 113 और माइनस 49 हो जाएंगे हम लोग को। अब यहाँ पे देखिए 113 में 64 घटाएंगे तो हम लोग को हो जाएगा 49 और बटे 113। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे हम लोग देखिए 113 में 49 घटाएंगे तो हो जाएंगे 64 बटे 113। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 49 बटे 13 113, ये तो ऊपर में लिखा था। ये जो नीचे है इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे। ऊपर जब ले जाएंगे ये भाग में है, अब गुना में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। यानी 113 जो हम लोग का ऊपर हो जाएंगे और 64 जो हम लोग को नीचे हो जाएंगे। वैसे 113 और 113 यानी कि कट गए, और बचा हम लोग का 49 बटे 64। 49 बटे 64 हम लोग का आंसर हो गया, जो कि राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग को 2 नंबर क्वेश्चन काफी आसान है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8, तो cos स्क्वायर थीटा पूछा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। cot स्क्वायर थीटा, तो cot का मान है 7/8, तो 7/8 का क्या कर देंगे, सिर्फ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर जब करेंगे तो हम लोग को 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएंगे, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ये हो गया आंसर। ये 1 नंबर आंसर हो गया, ये 2 नंबर आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब इसको हम लोग जो है मिटाते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो अपने कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। इसको हम लोग मिटाते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग है 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए कहते हैं रास्ते हजार तो चलना पड़ेगा, और सूरज सा बनना है तो जलना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो आप लोग को जो है एकदम कड़ी से कड़ी मेहनत करना है, और स्कोर जो हम लोग को टारगेट है 450, ये आप लोग को लक्ष्य जो है नहीं भूलना है। ठीक है, और इसी को लेके हम लोग को मेहनत जो है जारी रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए आप लोग के बीच 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, बराबर कॉस स्क्वायर और ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है या नहीं है, बस इसको क्या करना हम लोग को प्रूव्ड करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, हम क्वेश्चन तो टोटल नहीं लिख सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखा हुआ है 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए। ठीक है, तो जांच क्या करना हम लोग को, जांच करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, बराबर है कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। ये है। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग को थोड़ा सा कहानी सुना देता हूँ। देखिए अक्सर स्टूडेंट जो है, जो कि एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, तो क्या करेंगे कि अभी वो सब सोचेंगे कि हम लोग को जो है बहुत टाइम है, अभी हम लोग को लिए बहुत टाइम है। अभी तो मार्च ये मतलब अप्रैल में ये है, मतलब ये चौथा ही महीना ही चल रहा है ये साल का। अभी तो हम लोग के पास 10 महीना है, 11 महीना है। ठीक है, तो ये आप लोग को बिल्कुल नहीं सोचना है। जो ये सोचते हैं कब टाइम यानी कि गुजर जाते हैं, और वो सब जो है आप लोग को तैयारी जो है वो नहीं कर पाते हैं, तो ये आप लोग को नहीं करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ये सब करके पछताए हैं। ठीक है, और चले गए। ठीक है, तो ये आप लोग को नहीं करना है। ठीक है, अभी से ही मेहनत स्टार्ट कर देना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कॉट 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, cot a बराबर क्या लिखते हैं 4/3। ठीक है, अब चलिए cot a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो cot a को हम लोग को b/p लिख सकते हैं। आप लोग को पता है cot a को हम लोग लिख सकते हैं b/p, यानी कि b के सामने 4 और p के सामने 3, यानी कि b का मान दिया हुआ है 4 और p का मान दिया हुआ है हम लोग को 3। ठीक है, यहाँ से हम लोग को h का मान निकालना है सबसे पहले। ठीक है, तो h का मान जब निकालेंगे तो h बराबर क्या होता है फॉर्मूला, p स्क्वायर और जोड़ b स्क्वायर, p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को हो जाएगा p जो हो जाएंगे हम लोग को 3 का स्क्वायर हो जाएंगे, और जोड़ b का स्क्वायर हो जाएंगे 4 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग को हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएंगे, और 25 हो जाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए 25 का यानी वर्गमूल करेंगे तो 5 हो जाएंगे। तो h का मान हम लोग को कितना आ गया
5 आ गया, ठीक है। एच का मान हम लोग का 5 आ गया। चलिए हम लोग को क्या सिद्ध करना है, सबसे पहले हम लोग को वो भी लिखना है, ठीक है। जरूरी है, ये पी बी एच आ गया तो हम लोग लिखेंगे हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है, ठीक है। हम लोग सिद्ध क्या करेंगे? हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है 1 - 10 स्क्वायर ए, ठीक है, और बाय 1 + 10 स्क्वायर ए, ठीक है, और बराबर कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग को ये इतना सारा ये सिद्ध करना है, तो इससे पहले आप लोग को बता दें कि देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या क्या जरूरी है, टेन ए जरूरी है, ठीक है, कॉस और साइन, ये तीन को जरूरी है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या लिखेंगे? समीकरण जेड, और ये तीनों को हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले ज्ञात कर लेना है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग यहाँ से पी बी एच, ये तीनों जब मालूम है तो हम लोग को यहाँ से हम लोग सबसे पहले साइन ए निकाल लेते हैं, ठीक है। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? पी बटे एच होता है, तो पी हम लोग को यहाँ पे हो जाएगा, पी हम लोग को हो जाएंगे 3 और एच 3/5 हो जाएंगे, ठीक है। एच का मान 5। चलिए अब ऐसे कॉस ए निकालेंगे तो होता है कॉस ए बराबर क्या होता है? बी बटे एच, ठीक है। तो बी बराबर हम लोग को 4 हो जाएंगे और एच बराबर क्या हो जाएंगे? 5, ठीक है। चलिए अब ऐसे टेन ए का मान निकालेंगे, टेन ए का मान यानी कि पी बटे बी, टेन ए बराबर क्या होता है? पी बटे बी होता है, तो पी का मान हम लोग को हो जाएगा 3 और बी यानी कि 4, ठीक है, 3/4। तो ये इतना सारा हम लोग को मान निकाल लिया। अब यहाँ पर सिर्फ क्या लिखेंगे? समीकरण जेड में क्या लिखेंगे? समीकरण जेड में किसका किसका मान रखने पे, तो साइन ए, कॉस ए और तथा टेन ए का मान, ठीक है। सेम प्रोसेस से आप लोग को सॉल्व करना है, ये आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। जिस तरह हम प्रोसेस जिस तरह अपना रहे हैं, बस आप लोग को इसी तरह सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है। हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका आप लोग को नोटबुक में नीचे लिखना है, नीचे लिखना है। यहाँ पे नीचे जगह नहीं है, ठीक है। लिखेंगे तो आप लोग को ये वीडियो में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिएगा, साइन ए और कॉस ए और तथा टेन ए का मान, टेन ए का मान, ठीक है। टेन ए का मान जो है रखने पर, ये लिखेंगे रखने पर। चलिए देखते हैं, समीकरण जेड हम लोग का है 1 - 10 स्क्वायर ए और बाय 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये दोनों क्या आपस में बराबर है? ये हम लोग को तो सिद्ध करना था, ठीक है। देखिए चलते यानी इसको सिद्ध करके देखते हैं क्या ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, 1 - 10 स्क्वायर ए लिया हुआ, 10 का मान हम लोग देखते हैं तो 3/4 है, तो 3/4 लिखेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग इसका क्या कर देंगे? हम लोग स्क्वायर कर देंगे। फिर बाय 1 + 10 स्क्वायर है, यानी कि यहाँ भी क्या किया है? 10 का स्क्वायर कर दिया, यानी कि 10 का मान 3/4, इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, बराबर कॉस कॉस स्क्वायर है, यानी कि कॉस का हम लोग को कॉस ए का मान 4/5 है, इसका क्या कर देंगे? हम लोग को स्क्वायर कर देना है, बस 4/5 हो जाएगा, इसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर है, यानी साइन का मान जो है हम लोग को 3/5 है, इसको क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, बस 3/5 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। चलिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 - 3/4 को 2 बार गुना करना है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। इसको ध्यान से लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ नीचे हम लोग जब देखेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएंगे, ठीक है, बराबर 4 का स्क्वायर यहाँ पे देखिए 16 हो जाएंगे और 5 का स्क्वायर 25। उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। आप लोग को बस ऐसे ही जो है तैयारी करते रहना है। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएंगे 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएंगे 25, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आप लोग को क्या दिखा? यहाँ पे आप लोग को भिन्न घटा दिखना चाहिए, ठीक है, भिन्न घटा, और यहाँ क्या है? भिन्न जोड़। चलिए इसको बनाते हैं, 16 एक का एलसीएम हो जाएंगे 16, और वो यहाँ से हो जाएंगे 16 - 9, ठीक है, 16 - 9, और नीचे भी देखिए भिन्न जोड़ है, ठीक है, नीचे इसका नीचे 16 एक का एलसीएम 16, ठीक है, 16 एक का एलसीएम 16 और 16 9 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए और यहाँ बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 25 का एलसीएम हो जाएंगे 25, और 16 में 9 गए तो 7। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए तो 16 में 9 गया, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहीं पे सॉल्व करते हैं इसका, ठीक है। यहाँ देखना है, नीचे जगह नहीं है, ठीक है। 16 - 9 तो हो जाएंगे 7/16, हम लोग लिख सकते हैं 7/16, और नीचे हम लोग को क्या है? 25/16 है, 25/16। अब बराबर इधर हम लोग को क्या मिला है? 7/16, ठीक है, 7/25 ये है, ठीक है। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7/16 के नीचे कितना है? 25/16 है, तो इसको जो है भाग में हम लोग का भिन्न, ये भाग में इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुना में हो जाएंगे, तो 7/16, और गुना में जब ले जाएंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी 16 ऊपर और 25 जो है नीचे हो जाएंगे, तो ऐसे 16 और 16 कट जाएंगे, और बराबर में हम लोग को क्या चल रहा है? 7/25। तो यहाँ भी देखिए 7/25 आ गए, और उधर बराबर में जो है 7/25 है। तो ये हम लोग को प्रूव करना था, जो कि
सही है, ठीक है। ये क्या आपस में बराबर था? तो हाँ, ये आपस में क्या है, बराबर है। आप लोग को आंसर में लास्ट में हाँ लिख देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का है 9th नंबर है, ठीक है। 9 नंबर है, चलिए इसको देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन। तो इससे पहले हम लोग जो है इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, आप लोग नोटबुक कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग, या तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए तो याद ही में आप लोग को कोई कसरत नहीं करना है, ठीक है। हमारा जो है 100% आप लोग के लिए है। बस आप लोग कमेंट कर सकते हैं आप लोग को जो है कौन से टॉपिक पे आप लोग को वीडियो बनाए, ठीक है, वो भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग 9th नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है 9th नंबर। 9th नंबर जो है, चलिए देखते हैं। 9th नंबर है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए 9th नंबर में बी समकोण है, एक त्रिभुज एबीसी है और tan a बराबर 1/√3 है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं tan a बराबर जो है 1/√3 है, ठीक है। चलिए एक त्रिभुज आप लोग को बना के दिखाते हैं, ठीक है। ये है त्रिभुज आप लोग का, ठीक है। यहाँ से जो है कोण ए, ये बी हो जाएंगे और ये सी। अब देखिए हम यहाँ पे बी ही क्यों लिखें, ठीक है। यहाँ पे बी इसीलिए लिखें क्योंकि क्वेश्चन में बोला है बी समकोण है, ठीक है। बी जो है हम लोग का समकोण है। चलिए अब यहाँ पे देखिए एंगल क्या है, एंगल यहाँ पे ए है। जब एंगल ए रहता है, आप लोग को पता है एंगल के सामने ही पी रहता है, एंगल के सामने ही पी का मान रहता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग tan ए बराबर क्या लिख सकते हैं, पी बटे बी लिख सकते हैं। तो पी का मान हम लोग का 1 हो जाएगा और बी का मान क्या हो जाएगा, √3। चलिए इसको मान रखने के लिए समझिए, तो पी का मान हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब बी का मान हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा √3। बाकी हम लोग को एच का मान जो है वो तो ज्ञात करना है। यहाँ पे एच का मान तो नहीं दिया हुआ, हम लोग को एच का मान ज्ञात करते हैं। चलिए सबसे पहले एच का मान ज्ञात करते हैं। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर हम लोग को हो जाएगा √p² जोड़ b²। तो p का मान हम लोग को हो जाएंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर और जोड़ b का मान हम लोग को हो जाएंगे √3 का स्क्वायर, ठीक है। √3 का स्क्वायर, इस पे रूट है, ठीक है, ये ध्यान देना है। चलिए अब ऐसे इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है, और प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएंगे, 3 आएंगे। √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 आएंगे, और 3 और क्या हो जाएंगे 4, यानी कि √4। √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी हम लोग को एच का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। एच का मान कितना आ गया, 2। चलिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग जो है यहाँ पे 1 नंबर में बोला है साइन ए और कॉस सी, कॉस ए और साइन सी, यानी कि हम लोग को साइन और कॉस का मान निकालना है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, साइन और एंगल हम लोग को क्या है ए, ये ध्यान देना है। तो ए का ही मान निकालना है, साइन ए। साइन ए बराबर हम लोग को हो जाएगा पी बटे एच, पी बटे एच, ठीक है। पी बटे एच में क्या हो जाएगा, पी हम लोग को हो जाएंगे 1 और एच हम लोग को हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएंगे। चलिए कॉस ए का मान निकालिए, तो कॉस ए अब बी बटे एच होता है, बी बटे एच, बी का मान हम लोग को हो जाएगा √3 और एच की जगह पे 2, ठीक है। तो ये साइन ए और कॉस ए आ गया, ठीक है। लेकिन यहीं यहीं तक आप लोग को नहीं रुकना है अब, और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग को जो है अब यहाँ पे लिखेंगे जब जब जो है एंगल को चेंज करना है, कौन सी बराबर कौन सी हो, यानी एंगल जो है सी हो, ठीक है। तब तो एंगल जो है सी हो तब देखिए त्रिभुज किस प्रकार बनेंगे। त्रिभुज को वही रहेंगे, ठीक है, त्रिभुज वही रहेंगे, बस यहाँ पे कौन ए और यहाँ कौन बी और ये कौन सी सेम है, ठीक है। लेकिन जब एंगल जो हम लोग का सी बन जाएगा तब इसके सामने पी हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा पी हो जाएगा। कितना था, √3 था यहाँ पे, तो यहाँ √3 हो जाएंगे, बाकी ये बच जाएंगे बी, और बाकी ये जो है एच तो है ही, ठीक है, तो ये 2 हो जाएंगे। अब जब एंगल सी है तो यहाँ से हम लोग अब साइन सी निकाल सकते हैं। साइन सी बराबर क्या होता है, पी बटे एच। लेकिन यहाँ पे देखिए पी जो है हम लोग को √3 है, पी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 और एच जो हम लोग को हो जाएंगे 2, एच 2 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कॉस सी यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे बी बटे एच, तो बी हम लोग को 1 हो जाएंगे और एच हो जाएंगे 2, ठीक है, ये हो गया कॉस सी साइन सी और साइन ए, यानी कि साइन ए और कॉस से निकाल ली। चलिए अब यहाँ से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट नंबर आप लोग को क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग से पूछा था साइन ए और कॉस से, ठीक है। अब चलिए आप लोग को पता चलेगा कि हम लोग ये सब मान क्यों निकाल रहे थे, ये सब मान क्यों निकाल रहे थे, अब पता चलेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन साइन ए इंटू, क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस निकालना है कॉस ए इंटू साइन सी, ये आप लोग को जो है निकालना है, ठीक है। चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन ए का मान हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए साइन ए हम लोग को निकाले हैं 1/2, यहाँ हो जाएंगे 1/2 इंटू कॉस सी हम लोग निकाल लिए हैं, कॉस सी का भी मान 1/2। वाह, दोनों सेम है, ठीक है।
चलिए अब ऐसे प्लस उसका कॉस ए और साइन सी, कॉस ए का मान हम लोग को √3/2 है, ठीक है, √3/2 और इंटू यानी कि गुने हो जाएंगे, इंटू मतलब गुना हो जाएगा, ठीक है। उसके साइन सी का मान आप लोग देखिए √3/2, तो √3/2 हो जाएंगे। चलिए यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1 से 1 और 2 2 गुना करेंगे 4 और √3 और √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएंगे और 2 2 को गुना करेंगे तो 4, ठीक है। अब चलिए यहाँ से जो है हम लोग को भिन्न जोड़ आ गया, ठीक है, 4 और 4 का एलसीएम हो जाएंगे 4 और 1 और जोड़ 3, यहाँ से हो जाएंगे 4/4, 4/4 मतलब क्या हो गया 1/1, सॉरी 1/1 यानी 1 से कट जाएंगे तो 1 इसका आंसर हो गया। एक नंबर का हम लोग आंसर क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें 2 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। दिया हुआ है cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C, ठीक है, cos C और माइनस दिया हुआ है cos A इंटू cos C और sin A इंटू sin C, sin A इंटू sin C, sin A इंटू sin C। ये क्वेश्चन आप लोग का, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले cos A देखते हैं। cos A का मान हम लोग ज्ञात किए हैं √3/2, यहाँ लिख सकते हैं √3/2 इंटू cos C का मान हम लोग को है 1/2, क्या लिखेंगे 1/2, माइनस है तो माइनस दे देंगे, ठीक है, ये तो सरल भाषा में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। उसके बाद क्रॉस इंटू साइन सी का मान हम लोग को हो जाएगा √3/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 रहेंगे, ठीक है। अब 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 रहेंगे, माइनस √3 को 1 से गुना करेंगे √3, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, तो देखिए √3/4 में √3/4 चला गया तो क्या बचा 0, यानी घट गया, तो 0 इसका आंसर हो गया। तो ये था हम लोग को 9th नंबर क्वेश्चन जो कि सॉल्व हो चुका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इसको मिटाना पड़ेगा और आप लोग अगर इसको नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आप लोग को मेहनत में कमी नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान देना है हम लोग को। और मैथ में जो है 95+ आप लोग को रहना चाहिए टारगेट, 95+। ये कैसे आएगा ये हमारी जिम्मेदारी, बस हमारे चैनल पे जुड़े रहे, ठीक है। चलिए 95 आप लोग को स्कोर करना है मैथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर जो है हम लोग का है, 10 नंबर में है त्रिभुज PQR में, यानी कि कौन क्यू समकोण है। देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज हम लोग का है PQR, ठीक है, PQR और Q जो है वो समकोण है, यानी कि वो 90 डिग्री का है। कितना है 90 डिग्री का है। चलिए उसके बाद हम लोग को बोला है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और ये दोनों का मान मिला के 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे दिया गया है, लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे 10 नंबर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। यहाँ लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया वो देखते हैं, ठीक है। दिया गया है त्रिभुज PQR। सबसे पहले देखिए आप लोग को क्या क्या लिखना है, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PQR में कौन Q जो है कितना डिग्री का है 90 डिग्री का। Q समकोण है तो 90 डिग्री का है, ये तो आसान है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं कि देखिए PQ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। और क्या दिया हुआ है देखिए, तो PR और जोड़ QR दोनों का योग जो है हम लोग को 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है था 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग को क्या करना है, एक चीज हम लोग यहाँ से करेंगे, क्या लिखेंगे माना जो है PR को हम लोग मान लेते हैं, Y, ठीक है, और तथा QR को हम लोग मान लेते, सॉरी हाँ ठीक है, QR को हम लोग मान लेते हैं X, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर PR को Y मान लेंगे और QR को X मान लेंगे तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए PR और दिया हुआ है प्लस QR, ये दोनों का योग 25 सेंटीमीटर। तो PR को हम लोग मान लिए Y, ठीक है, और QR को मान लिए हम लोग X, तो यहाँ से हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये हो जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग को हम बोलेंगे Y का मान निकालिए, तो Y का मान क्या हो जाएगा 25 - X, हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या माने, PR को माने Y, इसको क्या माने हम लोग X माने, ठीक है, ये माने। अब देखिए Y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 - X, ठीक है। चलिए Y क्या है, Y H है ना, हम लोग को H है Y। अब चलिए हम लोग को निकालना है फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले वो समझिए। फॉर्मूला हम लोग का होता है, मेन फॉर्मूला क्या होता है
एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो गया हम लोग को एच, और ये हो जाएंगे हम लोग बी, और ये हो जाएंगे पी, ठीक है। तो एच स्क्वायर यानी कि एच की जगह पे हम लोग को क्या लिखना है, वाई का स्क्वायर, ठीक है, वाई का स्क्वायर, ठीक है, और वाई का स्क्वायर, और हो जाएंगे पी स्क्वायर, पी हम लोग को जो है ये बोला है यानी कि 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएंगे, और प्लस बी स्क्वायर यानी बी जो हम लोग को हो जाएंगे वो एक्स हो जाएंगे, ठीक है, बी एक्स है, एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर। चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं थोड़ा, ठीक है। वाई का स्क्वायर है यानी वाई को हम लोग क्या लिखे हैं, वाई बराबर 25 माइनस एक्स, क्या लिख सकते हैं इसको, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, और बराबर 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएंगे, और प्लस एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी 25 माइनस एक्स को 2 बार गुना करते हैं। चलिए रफ में कहीं गुना करते हैं, 25 माइनस एक्स और गुने हो जाएंगे 25 माइनस एक्स। चलिए इसको गुना कीजिए, 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625, और प्लस और माइनस, माइनस 25 गुना एक्स करेंगे तो 25 एक्स, माइनस एक्स को 25 से गुना करेंगे तो माइनस 25 एक्स, और माइनस एक्स को यानी माइनस एक्स से गुना करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए आ गया हम लोग को 625, ठीक है, 625 माइनस 25 एक्स और माइनस 25 एक्स हो जाएंगे माइनस 50 एक्स, ये ध्यान देना है, और बाकी प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये लिख देंगे। चलिए बराबर है, बराबर दे दीजिए, 25 है 25 और प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ से हम लोग को ध्यान देना है, 625 माइनस 50 एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी ये दोनों को भी इधर लेते आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 25 इधर आएंगे, बराबर के उधर माइनस 25 हो जाएंगे, और प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएंगे, क्या बनेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए बराबर इधर क्या बचेगा, जीरो। देखिए प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर गया, क्या बचा, यानी कि जीरो, यानी कट गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, और क्या ये 625 में माइनस 25 किया तो 600 बचा, 600 और माइनस क्या बचा 50 एक्स। चलिए बराबर क्या बचा, जीरो। अब माइनस 50 को बराबर के उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग हो जाएंगे 600 और बराबर क्या हो जाएंगे 50 एक्स, ठीक है। चलिए एक्स का मान हम लोग को यहाँ पे निकालना है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएंगे 600 बटे क्या हो जाएंगे 50, जीरो से जीरो और 12 पंचे 60, तो फाइनली हम लोग को जो है एक्स का मान जो है 12 निकल गया। एक्स का मान कितना निकले, एक्स का मान हम लोग को 12 निकल गई, ठीक है, एक्स का मान हम लोग को 12 निकल गए। चलिए अब यहाँ से x का मान जब 12 निकल गया तो y का मान क्या हो जाएंगे, y का मान हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे, y बराबर 25 माइनस एक्स, 25 माइनस क्या हो जाएंगे 12, तो क्या बचेंगे 13 बचेंगे, तो y का मान हम लोग को कितना आ गया 13। जब हम लोग 5 ये पी बी एच ये तीनों निकल गए तब तो हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन बना सकते हैं, देखिए क्वेश्चन आप लोग को पूछा था, अब क्वेश्चन पूछा था कि साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है, हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए क्या क्या बोला था हम लोग को, साइन पी बोला था, साइन पी, साइन पी। चलिए साइन पी देखते हैं क्या होगा, साइन पी बराबर हम लोग को होगा, देखिए पी है, ये ध्यान देना आप लोग को, पी यहाँ पे एंगल यहाँ पे पी है तो इसके सामने में पी का मान होगा, ये भी ध्यान देना आप लोग को, सामने में पी होगा, तो पी बराबर हम लोग को हो जाएंगे 12 सेंटीमीटर। उसके बाद बाकी जो बचा बी, ये बी हम लोग को हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर। अब बाकी ये जो है एच, तो एच ही रहता है यानी कि एच हम लोग को 13 सेंटीमीटर। साइन पी बोला यानी पी बटे हम लोग को क्या हो जाएंगे एच, पी बटे एच यानी पी हम लोग को मान 12 लिख सकते हैं, और एच हम लोग को मान आया 13, तो 12/13 हो जाएंगे, ठीक है। एक नंबर हो गया, एक नंबर नहीं, इसमें सब में यानी कि यही दिया है, 3 को मान निकालना, उसका हम लोग को निकालना है कॉस पी, कॉस पी निकालेंगे तो बी बटे एच हो जाएंगे, बी हम लोग को जो यहाँ पे हो जाएंगे, बी हम लोग को देखिए 5 सेंटीमीटर और बटे क्या हो जाएंगे 13, तो ये हो गया आंसर। उसके बाद लास्ट हम लोग को 10 पी पूछा है, 10 पी, तो 10 पी हो जाता है पी बटे बी, ठीक है, पी बटे बी है हम लोग को यहाँ पे, पी हम लोग को हो जाएंगे 12 और बटे 5, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये इतना सारा क्वेश्चन पूछा था बस, इसके बाद तो नेक्स्ट सत्य और असत्य तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही।